राम राम जी। और दुखीलाल जी। अरे बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई आपसे। अरे कहाँ रहते हो, कहाँ चले जाते हो? अच्छा, पेट से परेशान हो गए। अच्छा, दीनदयाल जी ने आपको भेजा था। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है फिर। हाँ, इधर ही बैठ जाओ। चलो बैठो। हमारे जैसे आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ करो इस तरह से। ऐसे लगा लो, चौकड़ी लगा लो इस तरह से। चौकड़ी लगा के बैठ जाओ। अगर आपका ऐसे बनता है तो ऐसे बैठ जाओ, और नहीं तो लगता है ऊपर चढ़ पैर रख के अपना ऐसे बैठ जाओ। तो आपसे पेट संबंधी जितना परेशानी है मैं आपको बताता हूँ। ऐसे लंबी सांस लो। ऐसे 3 बार से 6 बार तक कर लिया करो। बाही प्राणायाम। फिर पेट को हम हिला देते हैं तो पेट हमारा नरम हो जाता है बिल्कुल। दाएं बाएं के धड़ियों की जो चर्बी वगैरह है सब गल जाती है। ऐसे 3 बार आप कर लोगे ना तो भी आपका पेट एकदम नरम हो जाएगा। पेट बिल्कुल नरम होना चाहिए। कितने लोगों को तो ये अंदर दबता ही नहीं है, जैसे लगता है इसमें पत्थर उत्थर रखा हुआ है। वही धीरे धीरे कल को बीमारी बन जाती है। मीठे मीठे रहने लग जाता है। कुछ खा लेते हैं पेट फूल जाता है, फिर खाने का मन ही नहीं करता है। तो ये पाचन तंत्र की कमजोरी आ जाती है, खाना हजम नहीं हो पाता है। तो ऐसे आप कर लिया करो। पाचन तंत्र को और थोड़ा सा मजबूत करना है तो ऐसे उठा लिया करो। देखो, सांस अंदर भर के
ऐसे 3 बार से 6 बार तक आप कर लो या करो, बिल्कुल पाचन तंत्र आपका तंदुरुस्त हो जाएगा, खाए पिए बिल्कुल हजम होने लगेगा। फिर इसी तरह से हम कपालभाति भी कर लेते हैं। तो ऐसे कपालभाति आप कर लोगे तो बिल्कुल पेट नरम हो जाएगा, चर्बी उर्बी जितनी भी होएगी सब गल जाती है, बिल्कुल नरम हो जाता है, बिल्कुल पेट बढ़िया साफ होने लग जाता है। ऐसे कपालभाति आप आधा आधा घंटा तक कर लिया करो। स्टार्ट करा करो 5 मिनट से 10 मिनट तक, फिर 15 मिनट तक, फिर जैसे जैसे समय आपका लगता है वैसे वैसे आप बढ़ा सकते हैं, योग कर सकते हैं। जितना योग करोगे अब फायदा ही है, कोई नुकसानदायक नहीं है। बस जैसा का हमारा जितना का सहन और शक्ति शरीर का बनती है उस आधार से हम इसको कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा है। ये नहीं है कि नहीं हमारा तो वजन उठाने का 5 किलो है तो हम 10 किलो उठाएंगे तो कहाँ से उठेगा, फिर कहीं न कहीं दर्द मोच पैदा हो जाती है। फिर ऐसा नहीं करना, जितना हमारा शरीर बैलेंस लेता है उतने हिसाब से हम इसको कर लेते हैं, तो स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे बिल्कुल। तो ऐसे आप भस्त्रिका भी कर सकते हैं। ऐसे देखो, ऐसे 5 मिनट आप कर लिया करो। 5 मिनट से स्टार्ट करके हम 10 मिनट 15 मिनट तक अनुलोम विलोम कर लेते हैं। देखो, ऐसे कर लिया करो अनुलोम विलोम। अब जैसे बैठे बैठे पैर दर्द करने लग जाता है, जिसको साथ में ऐसे पैर खोलो, ऐसे रखो बगल में हाथ, इसको पैर को ऐसे हिला लेते हैं तो हमारे घुटने का भाई दर्द जो बैठा था, दर्द होने लग गया था, वो भी दर्द हट जाएगा। कमर से लेकर यहाँ तक दर्द होती है, ये भी दर्द हट जाता है। लोग बैठ नहीं पाते हैं तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 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 सांस सांस को द्वारा हम ऐसे कर लेते हैं, ये भी दर्द हट जाता है। ये एड़ियों का दर्द करता है, टखने का दर्द करता है, तो ये ऐसे घुमा लेते हैं। 3 बार से 6 बार, 6 बार से हम 12 बार तक इसको अभ्यास को हम कर लेते हैं। उल्टा भी कर लेते हैं, सीधा भी कर लेते हैं। तो जो हमारे पेट संबंधी ऐसे जो रोग हो जाते हैं, कहीं न कहीं गैस घुस जाती है तो दर्द होने लग जाता है, फिर हट जाता है, फिर दर्द होने लग जाता है। इस घुटने को भी साथ में ऐसे कर लेते हैं तो घुटने का भी व्यायाम हो जाता है। तो ऐसे आप योग कर लिया करो। अब देखो, दर्द दिन देर से बैठा था, दर्द हो रहा था, मैंने हिलाया, बिल्कुल दर्द हट गया। अब भी ऐसे हिला लो, दर्द हट जाएगा। फिर हम मंडूक आसन भी कर लेते हैं।
फिर ये दूसरा भाग मंडूकासन कर लेते हैं। तीन बार से 6 बार, 6 बार तक, 12 बार तक भी इसको अभ्यास कर लेते हैं। पेट का बीमारी ऐसे रह ही नहीं सकती। देखो हमारा पेट एकदम नरम मुलायम प्रकृति का है। ऐसे कर लिया करो। देखो कितना अच्छा पेट नरम हो गया। तो ऐसे आप कर लिया करो। देखो ऐसे नोली क्रिया भी कर लेते हैं। सांस बाहर निकाल के ऐसे कर लेते हैं। पेट के बिल्कुल चर्बी रह ही नहीं सकती। पेट में चर्बी लग जाती है, भर जाती है, पूरा बड़ा बड़ा हो जाता है, पेट निकल के बाहर आ जाता है। तो ऐसे आप लोग कर लिया करो। पेट का रोग बिल्कुल नहीं रहेगा। सुबह सुबह हम आपको बता दिया करेंगे, सिखा देंगे आपको, कोई बात नहीं। आप शाम को कर लिया करो, शाम का आपका टाइम हो ही जाता है। तो ऐसे आप कर लिया करो। खुश रहो, खुशहाल रहो। शहर में रहो चाहे गांव में रहो, चाहे कहीं भी रहो, आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर आप करते रहना। राम राम, नमस्कार।